अगर घर का मुखिया सही हो तो परिवार पर कोई आंच नहीं आती है और तरक्की रुक नहीं सकती। ठीक वैसा ही हाल सोनभद्र जिले में देखने को मिला, जहां के मुखिया यानी जिला कलेक्टर अपने व्यक्तिगत व्यवहारिक व्यवहार से लोगों का दिल तो जीते ही है, साथ ही विकास योजनाओं को मजबूत नींव भी यहां पर रखी है। वो किसी से छिपी भी नहीं है। अब ये खास रिपोर्ट देखिए। किसी भी क्षेत्र में आम जनता की जीवन शैली को बदलने के लिए हर पैमाने पर विकास होना जरूरी होता है और ये तभी संभव है जब सरकारी योजनाएं पूरी ईमानदारी के साथ जमीन पर उतरे। सोनभद्र जिले के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने डीएफएम फंड का इस तरह से सदुपयोग किया कि खनन क्षेत्र जहां विकास से अछूता था, वहां पर अब विकास बोलता है। खनन क्षेत्र में रोड के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही थी, जहां पैदल चलना चुनौतीपूर्ण और दूभर था। वहां पर डीएफएम फंड से सीसी और आरसीसी रोड की सौगात दी। आज पक्के रोड मिल जाने से आम लोगों की समय की बचत हो रही है और दुर्घटनाओं में काफी हद तक काबू पा लिया गया है। खनन क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्कूलों में सोलर लाइट लगाने की बात हो या स्कूल की कायाकल्प की बात हो, सोनभद्र डीएम चंद्र विजय सिंह ने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दी। आज खनन क्षेत्र में स्थित बस्तियों की जीवन शैली विकास के रास्ते पर है और शहरों के बाकी क्षेत्रों की बराबरी कर रहे हैं। वहीं गर्मियों के मौसम में जिले के कई क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई ऐसे ब्लॉक हैं जो डार्क जोन में हैं। सोनभद्र डीएम चंद्र विजय सिंह ने जिले के आला अधिकारियों के साथ रिचार्ज पिट की योजना जो बनाई, उसे अमली जामा भी पहनाया गया। मुख्य रूप से बारिश को जो जल है उसको सिंचन का हम लोगों ने योजना बनाई थी और केंद्र सरकार का जल शक्ति अभियान मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की तरफ से भी चल रहा है, कैच द रेन अभियान, तो उसको भी इस चीज़ से जोड़ा है। और हम लोगों ने इसमें अच्छे नंबर्स में ये काम कराए हैं और इसमें साथ साथ माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ काम हुआ है, जिसमें गहरे जो है कूप है, ब्लास्टिंग कूप, उसका निर्माण भी हुआ है। तो कुल मिला के जो जनपद सोनभद्र में जो समस्या, एक पेरिनियल समस्या है, हमेशा चली आ रही है कि यहाँ पे गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पानी की। जितने भी हैंडपम्प होते हैं वो पानी छोड़ देते हैं और टैंकर के माध्यम से सप्लाई देनी पड़ती है। तो एक प्रयास किया गया है ताकि आगे आने वाले समय में जो भी बारिश का पानी है उसको हम लोग सीधे अंदर पहुँचा सकें फिल्टर आउट करके। और इस चीज़ के बाद आसपास के जो एरिया हैं जहाँ पे भी रिचार्ज होगा पानी का, तो वहाँ के हैंडपम्प पानी देना शुरू कर देते हैं, ऐसा देखने में भी आया है। तो इस चीज़ को और अगर इसके परिणाम अच्छे रहते हैं तो इसको हम पूरा तरीके से और ज़्यादा स्केल अप करेंगे। किसानों को खेती के लिए पानी पर निर्भर रहना होता है, खास तौर से वैसे किसान जिनके यहाँ खुद के सिंचाई के साधन नहीं हैं। उनके लिए आसपास ही तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। कई क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण अंतिम चरण पर है। अमृत सरोवर के तहत सरकारी भवनों के हार्वेस्टिंग व बंधियों का निर्माण, तालाब योजनाओं के तहत तालाबों का निर्माण, पक्की नालियों को बनाकर तालाबों तक जोड़ने का कार्य बारिश से पहले कराया गया है, ताकि जब बारिश के समय नहर हो तो हमारे तालाब भी भर सके, जो किसी वजह से खाली रह जाते थे। देखिए, नॉर्मली जो एक डिमांड रहती है, बहुत ज़्यादा संख्या में डिमांड आती है कि हमारा जो बोरवेल है, एक नया बोर सूख गया है, आप फिर से एक हमारा बोर करवा दीजिए। इस तरह की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है सीज़न में। तो ये देखा जाता है कि हम नॉर्मली जो हमारा गवर्नमेंट का धन है वो खर्च हो रहा है नए बोरवेल करने में और पुरानी बोरवेल सूखते चले आ रहे हैं। तो जब पुरानी बोरवेल सूख रहे हैं तो जितना भी सारा जो धनराशि है वो एक तरह से वेस्ट हो रही है। तो कहीं ना कहीं उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और उस बोरवेल का फिर से यूज़ कर सके कि जो बारिश का पानी इकट्ठा हो उसको हम सीधे फिर हम लोग उसको रिचार्ज के रूप में कर सकें। तो ये योजना हम लोगों की थी और उसका जो थिंकिंग है वो इसी पॉइंट से आया था कि जो पुराने बोरवेल है वो वेस्ट हो जा रहे हैं और उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जा रहा है। तो जब ये पानी रिचार्ज करेंगे तो आसपास के जो पुराने बोरवेल हैं ये भी फिर से पानी देने लगते हैं। तो ऐसा कुछ जगह पे हुआ था। तो उस चीज़ को फिर स्केल अप करते हुए हम लोगों ने इस चीज़ को फिर लार्ज स्केल पे किया और 1800 से ज़्यादा रिचार्ज पिटे हम लोगों ने बनवाए। और गांव में अक्सर गंदे पानी की निकासी की समस्या होती है। गंदे पानी के इकट्ठा होने से बहुत सी बीमारियां तक हो जाती थी। अब रिचार्ज पिट से पानी की निकासी की समस्या से बहुत जल्द निदान मिल जाएगा।
घर का वेस्टेज वाटर पाइप लाइन से जोड़कर मिला दिए जाने से निकासी की समस्या खत्म होती दिख रही है। रिचार्जिंग पिट में बोरिंग भी किया जा रहा है ताकि पानी फिल्टर होकर जमीन के अंदर जाएगा, जिससे कि वाटर लेवल जो डाउन जा रहा है निश्चित तौर से लेवल बढ़कर ऊपर आएगा। इस रिचार्ज पिट से इनिशियल में तो यह देखा जाए, गाँव में एक समस्या हुआ करते थे वाटर लॉगिंग की। लोगों के घर के पानी निकलने की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो अक्सर जगह जगह पे वाटर लॉगिंग हुआ करती थी, जिससे दुनिया भर की बीमारी जैसे मच्छर वगैरह पैदा होते थे। अक्सर गांव में विवाद हो जाया करता था पानी की निकासी को लेकर के। इससे क्या है कि एक पानी की निकासी की समस्या समाप्त होगी। वह घर का वेस्टेज वाटर उसको पाइपलाइन से जोड़ करके इसमें मिला देंगे। दूसरा क्या है, इस रिचार्जिंग पिट से, चूँकि इसमें बोरिंग भी है, पानी फिल्टर होकर के ज़मीन के नीचे जाएगा, तो वाटर लेवल जो डाउन जा रहा है निश्चित तौर पर ऊपर जाएगा। रिचार्ज पिट को लेकर न्यूज वन इंडिया की टीम कई गांवों में ग्राउंड रिपोर्ट देखने पहुंची थी, जहां सरकार की योजनाओं को जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। गोरही गांव के लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में सोनभद्र जिला विकास की ओर बढ़ रहा है। पानी को लेकर होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर जिलाधिकारी ने जल संचयन के बारे में जो सोचा है वो जिले के लिए वरदान साबित होगा। ये जो गंदा पानी बह रहा था जगह जगह से जी, वो इकट्ठा जो है ढक कर रखा गया है। इससे जो है मच्छर पैदा नहीं होंगे। जी। और आपको इसके कोई फ़ायदा समझ में आता है कि नहीं? वाटर लेवल बढ़ेगा इसका? हाँ, बढ़ेगा। अच्छा, बढ़ेगा। फायदा साहब, मच्छर तो पहले कम हो जी हैं। जो गंदा पानी बहुत रहा इधर उधर तो न बही, जो गड्ढा में जाई जी, और पानी सूखी तो हमन का वाटर लेवल बढ़ जाई कम से कम कुछ। वहीं जिलाधिकारी द्वारा कराए जा रही कार्यों को देखने के लिए न्यूज वन इंडिया खुद मौके पर पहुंचा और जायजा लिया। देखिए, मैं इस समय गौरही गांव में मैं खड़ा हूं, जहां पे सरकार द्वारा ये रिचार्ज पिट की एक योजना चलाई जा रही है, जिससे कि गांव का जो गैस्टेड पानी है, जो नालियों में जो बहता था, जो खेतों में बहता था, जहां से गंदगी पैदा होकर जो गंदगी के द्वारा मच्छर पैदा होते थे और लोगों को बीमारियां होती थी, उसी योजना को पानी को इकट्ठा करने के लिए, वाटर लेवल बढ़ाने के लिए सरकार ने ये योजना चालू की है, जिससे कि गांव का पानी अन्यथा गैस्टेड न बहे और लोगों को जो इससे जो परेशानियां होती थी वो भी दूर हो। और इस योजना से वाटर ज़मीन के अंदर जो है कि बोर करके ये जो गैस्टेड पानी है इसको ज़मीन के अंदर डाला जा रहा है, जिससे कि वाटर लेवल जो है कि ये जो कम होता था वो कम न हो। 30 से 35 फीट की गहराई पे ये जो है कि बोरिंग की हुई है और इसी में जो है कि पूरे गांव का पानी इकट्ठा होकर जो आएगा और उसको जो है कि ज़मीन में अंदर वो सोखेगा, जिससे कि पानी की भी बचत होगी और पानी गैस्टेड भी नहीं होगा और इससे आपको जो है कि वाटर लेवल भी इससे बढ़ेगा। ये थी सरकार की योजना। ये चैम्बर जो है कि पूरे गांव का जो है कि ऐसे कई चैम्बर गांव में बनाए गए हैं, जहां पे जो है कि कई घरों का पानी लाके जो है कि चैम्बर में छोड़ा जा रहा है। संतोष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, सोनभद्र।